हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टिच। तो पिछला क्लास हमने शब्द विचार के बारे में ही जाने थे और उनमें से अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद को जाने थे। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद जाके देख लीजिएगा। और हिंदी व्याकरण के अन्य अन्य क्लास भी लिए हैं, वो सब वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हिंदी व्याकरण बोल के, आप लोग इसके बाद जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद को जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि संस्कृत के शब्द बिना कोई परिवर्तन किए हुए वो हिंदी में ठीक उसी रूप में आने लगे, वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र तो संस्कृत शब्द है और ये परिवर्तन नहीं हुए, हिंदी में ही डायरेक्ट आ गए, ठीक है। बिना कोई परिवर्तन किए हुए ही छात्र आ गए, ठीक है। सूर्य, वायु आदि ये सब संस्कृत के शब्द है, ये बिना कोई परिवर्तन किए हुए हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। इन प्रकार के रूपांतरित शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे दुग्ध, दुग्ध देखिए ये संस्कृत शब्द है, हाँ, और उसी से परिवर्तन माने थोड़ा सा परिवर्तन होकर दूध, ठीक है। वैसे ही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है, सॉरी तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। वैसे ही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है और उसी से ही क्या बना? आग बना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे कार्य, कार्य क्या है? ये संस्कृत शब्द है और उसी से ही बना क्या? तद्भव शब्द, काम, ठीक है, आदि ये सब रहते हैं, ठीक है। अब देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, ठीक है। कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है। इस प्रकार के देशी शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ शब्द है हमारे देश में ही बोले जाते हैं, ठीक है, वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लोटा, क्या? लोटा, डोसा, डोरी, ठीक है, चिड़िया, ये सब हम लोग का देश का शब्द है, इसी को ही हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विदेशज शब्द, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिया गया है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे बेंच, ठीक है, किताब, आलू, स्कूल आदि, ये सब क्या है? विदेशी भाषा है और उसे ही हम लोग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारत में उसे ही हम लोग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, वैसे ही शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम फटाफट इरेज करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लिख लिए हैं। अब जानते हैं प्रयोग के दृष्टि से शब्दों के भेद। तो प्रयोग के दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कोई कोई लड़की बहुत धोखेबाज होती है, मैंने पलटू राम होती है, पलट जाती है, तो विकारी शब्द भी उसी प्रकार का है, पलटू राम है। देखिए जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। ये लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, उसके बाद कारक के हिसाब से अपना रूप बदलती है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक लड़की का तरह है ना, लड़की भी अपना रूप बदलती है ना, बाद में किसी से प्यार करती है और फिर बाद में किसी से प्यार करती है, हाँ? ठीक उसी प्रकार ही विकारी शब्द है, समझ में आया? जैसे देखिए लिंग के अनुसार लड़की पढ़ती है, ठीक है, तो बदल गया लड़का पढ़ता है, ठीक है। अब देखिए कारक के अनुसार मोहन सोता है, ठीक है, तो मोहन को सोने दो, है ना, यहाँ कारक का चिन्ह लग गया। अब देखिए वचन के हिसाब से, वचन के हिसाब से बच्चा सोता है तो बच्चे सोते हैं, समझ में आ गया? अब देखिए अविकारी शब्द,
अविकारी शब्द एकदम लड़कों के तरह होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लड़का एक तरह होते हैं, कुछ कुछ पलटू राम भी होते हैं। हाँ, तो ऐसा लड़की का भी केस में है, कुछ कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं और कुछ कुछ पलटू राम भी होते हैं। तो देखिए ये अक्सर ज़्यादातर लड़के नहीं पलटते हैं, तो इसी प्रकार के देखिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, ठीक है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, अब देखिए तथा को तथी थोड़े लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। धीरे, धीरे को धीरी थोड़े लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अधिक आदि, ये सब क्या है, नहीं पलटने वाला है, ठीक है। उसी को ही अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अलग उनके टुकड़े कर दिए जाए तो कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनके टुकड़े कर दिए जाए तो कोई अर्थ नहीं होता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर है तो अगर यदि इसको बांट देंगे, ऐसे करके तोड़ देंगे, घ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, घ। तो इसका कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैसे ही शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो फटाफट हम लिख लिए, चलिए शुरू करते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, तो जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग अर्थ होता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्वदेश, स्वदेश को तोड़िए तो स्व जोड़ देश, है ना। स्व माने होता है स्वयं और देश माने देश, माने खुद का देश, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है ना। अब देखिए देवालय, है ना, देवालय, देव आलय, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देव जोड़ आलय, देवालय, है ना। तो देखिए देव माने क्या होता है, भगवान, और आलय माने होता है घर, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द को देखते हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक शब्द के तरह ही होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। देखिए ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण, ठीक है, पंकज आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, योग रूढ़ के उदाहरण हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।